लड़की को अचानक महसूस हुआ कि उसके होंठ सख्त होकर चोंच बन गए और अगले ही पल वो पागलों की तरह मेज पर चोंच मारने लगी। फिर उसके पैर मुड़ने लगे और पंजों जैसे बन गए। उसकी दोस्त आवाज सुनकर भागती हुई कमरे में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की पूरी तरह एक मुर्गी बन चुकी थी। वो लेनोरा को बताना चाहती थी कि वो उसकी सबसे प्यारी दोस्त है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ कुकड़ू कू जैसी आवाज निकल रही थी। कुछ ही दिनों में उसे मुर्गियों के दड़बे में बंद कर दिया गया। साल बीत गए। लेनोरा अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसका एक छोटा पोता था, ल्यूक। एक दिन वो ल्यूक को लेकर बाजार गई हुई थी। तभी अचानक एक अजीब औरत उसके पास आई। उसने ल्यूक को एक चमकीली मिठाई दी और धीमी आवाज में बोली, अगर ये नहीं खाई तो तुम्हें सांप काट लेगा। ल्यूक डर गया। तभी पीछे से लेनोरा ने उसे आवाज दी। ल्यूक ने पलटकर देखा, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। घर पहुंचकर जब ल्यूक ने सारी बात बताई तो लेनोरा का चेहरा उड़ गया। उसे सालों पुरानी वही घटना याद आ गई। उसकी दोस्त ने भी एक चुड़ैल की दी हुई मिठाई खाई थी और फिर वो हमेशा के लिए मुर्गी बन गई थी। अब वही चुड़ैलें ल्यूक के पीछे थी। लेनोरा बिना वक्त गंवाए ल्यूक को लेकर शहर से दूर एक पुराने होटल में छिपने चली गई, लेकिन किस्मत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही दोनों होटल की लिफ्ट में घुसे, कुछ अजीब औरतें भी अंदर आ गईं। उनकी मुस्कान देखकर ही